जैसा कि हमने आपको पिछले क्लास में यूरेनियम के बारे में बता रहे थे, चलिए आगे देखते हैं। यूरेनियम यूरेनियम इसमें हम लोग देखेंगे कि पिछले क्लास में हमने देखा कि यूरेनियम के कौन कौन से यौगिक हैं। तो इसमें हमने सबसे पहला देखा यूरेनियम ऑक्साइड, दूसरा जो था यूरेनियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा जो है यूरेनियम कार्बाइड, चौथा जो है यूरेनियम नाइट्राइड और पांचवा जो है यूरेनियम हैलोजन ग्रुप हो गया। इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आते हैं। यहाँ तक हमने पिछले क्लास में देखे थे कि यूरेनियम ऑक्साइड, यूरेनियम हाइड्रोक्साइड और ये हो गया यूरेनियम कार्बाइड, यूरेनियम नाइट्राइड और यूरेनियम के हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब हम आगे देखते हैं कि यूरेनियम जो है इसका हम लोग देखेंगे कि इसका उपयोग कहाँ है। उपयोग के बारे में हम लोग देखेंगे। उपयोग की बात करें तो इसका यूज परमाणु रिएक्टर, दूसरा जो है परमाणु बम में, और तीसरा जो है बर्तन हो गया इसका रोगन करने में, बर्तन का रोगन करने, और जो रेशम का होता है, रेशम के धागा का भी रोगन करने में इसका यूज होता है। परमाणु रिएक्टर, परमाणु बम, बर्तन के रोगन करने में यानी उसका रंग प्रदान करने में, और रेशम धागा में भी इसका उपयोग होता है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि क्या भारत में कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसके माध्यम से यूरेनियम हो गया, पोलोनियम हो गया, थोरियम इत्यादि पर रिसर्च हो। अगर ऐसा है तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो भारत में ऐसे रिसर्च सेंटर हैं जिसको हम लोग बार्क कहते हैं। तो हम लोग चलिए जानते हैं बार्क के बारे में। बार्क जो है, बार्क का फुल फॉर्म हो गया भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इसका बात करें तो इसका जो हेड क्वार्टर है मुंबई में है, और इसका स्थापना की हम लोग बात करें तो इसका स्थापना 1954 में किया गया। आगे चलकर 1957 में इसका नाम बदलकर AEI यानी कि एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूशन कर दिया गया। इसी के दौरान आगे 1966 में एक विशेष तौर पर भारत में हमारे परमाणु कार्यक्रम के जनक होमी जहांगीर भाभा का आकस्मिक निधन हो जाता है 1966 में। मृत्यु हो जाता है
भाभा जो हैं ये भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं। तो इसी को श्रद्धांजलि देने के लिए एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूशन को नाम बदलकर 1967 में इसे बार्क कर दिया गया। तभी से अभी तक इसका नाम बार्क ही है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि ये हो गए यूरेनियम और भारत में रिसर्च से संबंधित इंस्टीट्यूशन के बारे में देखें। अब हम अगला जो है हम प्लूटोनियम के बारे में देखेंगे। प्लूटोनियम जो है ये रेडियो एक्टिव पदार्थ है और इसमें देखेंगे कि ये भी जो है एक्टिनाइड श्रेणी से आता है और एफ ब्लॉक के एक्टिनाइड श्रेणी के अंतर्गत ये आता है। प्लूटोनियम की हम बात करें तो प्लूटोनियम की खोज सर्वप्रथम 1934 में यूएसए के एनरिको फर्मी के द्वारा किया गया। 1934 ईस्वी सन में एनरिको फर्मी के द्वारा किया गया था और उन्होंने प्लूटोनियम को हेस्पेरियम कहा। क्या नाम कहा? तो हेस्पेरियम इसका नाम कहा। आगे चलकर इसका नाम प्लूटो ग्रह के नाम पर प्लूटोनियम रखने का काम एडविन एम मैकमिलन के द्वारा किया गया और 1940 के दशक में अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में परमाणु बम से संबंधित रिसर्च चल रहे थे। परमाणु बम से संबंधित रिसर्च चल रहे थे